प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 1 का उदाहरण 2 करेंगे, जिसमें दिया गया है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो आपको इस क्वेश्चन में दर्शाना है कि 2q जो है समपूर्णांक के रूप का होता है 2q, और 2q + 1 जो है वो विषम पूर्णांक का होता है। तो सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में आप जानते होंगे, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। सम संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब आपको इसमें 2q लिखा है, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ q जो है वो भागफल है और 2 जो है वो भाजक है। अगर यहाँ पर 4q लिखा होता, जैसे यहाँ पर हम रफ में समझ लेते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता 4q और 4q + 1 का रूप का होता, तो यहाँ पर हम लोग भाजक लेते 4। यहाँ भी हम लोगों को भाजक कितना लेना था, 4। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में लिखा है 2q, तो हम भाजक कितना लेंगे, 2, क्योंकि भागफल कितना है, q। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई धनात्मक समपूर्णांक मान लेते हैं a, और इसको यदि हम 2 से भाग देंगे तो कुछ शेषफल आ जाएगा q, और से कुछ यहाँ पर भागफल आएगा q, और यहाँ पर कुछ शेषफल आएगा r। आपको ध्यान रखना है, जब हम किसी संख्या a में 2 से भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा। अब इसमें हमने यूक्लिड की विभाजन प्रमेय पढ़ी हुई है इसके पहले, तो यदि हम उसको लगाते हैं तो इसमें आंसर आएगा a का मान जो है वो क्या होगा, a बराबर 2q, पहली संख्या का गुणा आखिरी की संख्या में कर देना है, तो ये होगा 2q, और प्लस लगा के आपको ध्यान रखना है, धन का चिन्ह लगा के यहाँ जो शेषफल है उसको लिखते हैं r। ये होता है यूक्लिड विभाजन। अब यहाँ पर r के मान कौन कौन से हो सकते हैं, आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ। शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। इसका मतलब r के कौन कौन से संभव मान हो सकते हैं, तो इसका आंसर है r के 2 मान हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। इसके अलावा r के और मान नहीं हो सकते, 2 से हमेशा छोटे ही रहेंगे मान, तो r के मान 0 और 1 हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही हम लोगों ने समझा हुआ है। अब यदि क्वेश्चन हमारे लिए 6q और 6q + 1 के रूप का हो, अगर क्वेश्चन में 6q लिखा है तो आपको भाजक कितना लेना है, 6। यहाँ भी भाजक कितना लेना है, 6। अगर 7q का क्वेश्चन है तो भाजक कितना रहेगा, 7। तो भाजक हमें उस क्वेश्चन में ही दिया रहता है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाजक की, तो हम भाजक मान लेते हैं भाजक बराबर 2, और भागफल कितना है, q। भागफल बराबर मानेंगे q। साथ ही साथ वह यहाँ जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है धनात्मक समपूर्णांक, तो जो 2q और 2q + 1 का रूप का होता है तो उसको हम a मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना भागफल बराबर q, और धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ये हमने माना है। और शेषफल भी मान लेते हैं, r है, शेषफल r, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं।
अब यदि हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं जो हमने अभी समझी हुई है, तो a बराबर होगा 2q प्लस r। अब इसमें इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब r के कौन कौन से ऐसे मान हैं जो हम यहाँ रख सकते हैं, तो r के हमने देखे थे अभी, या तो r का मान 0 हो सकता है या तो r का मान 1 हो सकता है जब भाजक 2 हो ऐसी स्थिति में। तो चलिए समीकरण 1 में r बराबर 0 और 1 रखने पर, तो हम इनको रख देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 0 रख देते हैं तो a का मान मिलेगा 2q। इसके बाद हम 1 रख देंगे तो हमें a का मान ही मिल जाएगा 2q प्लस 1। इस तरीके से हमें 2 मान मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो 2q है ये सम है और 2q प्लस 1 ये विषम है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा गया है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का। इसका मतलब ये है कि हमें 2q को बताना है कि यह एक सम संख्या है, जबकि 2q प्लस 1 को बताना है कि यह एक विषम संख्या है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। हमें पता है ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग चला जाता है उन्हें सम संख्या कहते हैं, जबकि जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें विषम कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 2q की, तो इसको रफ में समझ लेते हैं। अगर हम 2q में 2 का भाग दें तो ये चला जाता है, 2 और 2 कैंसिल हो जाता है और q आंसर आता है। इसका मतलब इसमें एक 2 गुणनखंड है, लेकिन इसमें 2 गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल रहा है। तो 2 कॉमन नहीं निकलेगा तो इसका 2 कोई गुणनखंड नहीं है। तो हमें लिखना पड़ेगा 2q का एक गुणनखंड 2 है, एक गुणनखंड 2 है, जबकि 2q प्लस 1 का गुणनखंड 2 नहीं है। इसलिए 2q जो है वो धनात्मक समपूर्णांक एवं दो क्यू प्लस 1 विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये आपका सिद्ध हो जाता है। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं और अपने नोट्स अभी से बना सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पर समझ में आता है तो आप अपनी गर्मी भर की छुट्टियों में यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं और 10th क्लास जो है उसकी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा होती है। और अभी से यदि आप गणित पर अच्छी कमांड रख लेते हैं तो आपको कोई भी, चाहे त्रिमाही परीक्षा हो, 6 माही परीक्षा हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वह भी तैयारी कर सकें अभी से और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी कर सकें। और इसमें आपको अभी चूँकि किताब नहीं आई है इसलिए आप क्वेश्चन भी आपको इसी में मिल जाएंगे और इसका जो हल है वो भी मैं यहीं पर करा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो क्वेश्चन भी लिखें और उसका हल भी करें और अच्छी तैयारी करते रहें। तो साथ में आप जो भी समस्या है आप मुझे बता सकते हैं और पढ़ाई अपनी अच्छी रखिए। थैंक यू।